महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। ये मेरा भी सौभाग्य है, एक तरह से उज्जैन दक्षिण और सावेर विधानसभा में है, दोनों की बाउंड्री पे है। और खास करके सौभाग्य की बात है, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में जो हम सबके लिए जो अवसर उपलब्ध कराया है, मध्य रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक और गोपाल हमारे बीच आए, जिनको अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। जन्म तो हमारा सबका होता है, हम सब जन्म में हैं, लेकिन जन्म के बाद परमात्मा कोई ऐसा यश पुण्य दे जिससे बाकी लोगों का भी जीवन धन्य हो जाए, ये हमारा सद्भाग्य हो, सौभाग्य है। आपके माध्यम से वो सारी गौ माताएं, जिन गौ माताओं के माध्यम से हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के एक तरह से दर्शन भी जाते हैं और उनकी सेवा से हमने भगवान की सेवा कर ली, ये मौका मिलता है। और ये भी गुरुदेव की कृपा है, आपकी 4 पीढ़ी इसी मार्ग पे है। परमात्मा की दया से ये भी भाग्य चाहिए अपने को। कभी कभी पंडित जी अपने हाथ में चावल दे करके गंडा बांधते, नाड़ा बांधते ना, और पंडित जी से ही पूछो कि ये चावल फिर क्या करें, बोले पीछे फेंक दो, तो पीछे फेंक देते। अब ये पीछे क्यों फेंकवाते हैं, पंडित जी से ही पूछो तो पंडित जी दुविधा पड़ जाते कि मालूम नहीं, सब मेरे पिताजी ने क्या पीछे फेंको तो मैं फेंकवा दिया, आगे तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। लेकिन सच्चे अर्थों में पीछे फेंकने का मतलब ही है, हम जिस पुण्य मार्ग पे चल रहे हैं, जो अच्छा काम परमात्मा हमसे करा रहा है, और वो ईश्वर ने मौका दिया है कि हमको फिर संकल्प लेने का मौका मिल रहा है, तो हम भी अच्छे कर जाए, हमारी सारी पीढ़ी भी उसी पुण्य मार्ग पे चलती जाए। आशीर्वाद एक तरह से उस संकल्प के माध्यम से मिल जाता है। परमात्मा की दया से आपकी कृपा है, क्योंकि हम तो अच्छा कर जाए ना, बाद की पीढ़ी में फोड़े पड़ जाए तो काम ही बिगड़ जाए। हमारी पीढ़ियां भी उसी मार्ग पे चलती जाए, जिस मार्ग पे चलते हुए परमात्मा ने हमको ये मौका दिया है। तो सच्चे अर्थों में कई कई चीज़ों का ऐसा जो आनंद है, गुरु जी के कई उदाहरण भी मैंने पढ़े सुने भी हैं। गुरु जी के शब्दों में कितनी अच्छी बात कहते हैं कि ये सब जो भी भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है 18 अध्याय के माध्यम से, कि हमको अगर परमात्मा ने मौका दिया है तो हमको ये गीता जी के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन की कल्पना करें तो अद्भुत लगेगी। अभी अपन ने गीता जयंती मनाई सरकार के 1 साल होने पर। अभी हम सबसे पूछते हैं कि भगवान ने गीता जी किसको सुनाई, किसको सुनाई? ये जिससे पूछूं वही बात करेगा कि अर्जुन को सुनाई है। हाँ, आप हनुमान जी को भी सुना लो, कोई बात नहीं। लेकिन मनुष्य होने के नाते से अपन कल्पना करें, केवल भगवान ने गीता अपनी आत्मा को सुनाई, खुद की आत्मा। और खुद की आत्मा को कैसे सुनाई, आप कल्पना करो, भगवान की नारायणी सेना, उनने जिनके साथ जीवन में जो युद्ध लड़े, वो सब हमेशा जीतने के लिए लड़े, और वो कभी हारने वाली सेना नहीं थी। और उस सेना के सिपाही से लेकर सबसे बड़े अधिकारी तक सबको भगवान ने अपने आदेश से सामने खड़ा कर दिया, अपने एक आदेश से सामने खड़ा कर। लेकिन हम कभी कल्पना करें कि उस युद्ध में अर्जुन से जो भी लड़ने आए, युद्ध करने आए, भगवान हम सब अपनी आंखों से देखे मनुष्य लोक में, तो जो भी अर्जुन के खिलाफ आए, भले वो उनके गुरु आए, उनके कौरव आए, जो भी आए, वो सब लड़ने आए। तो भाई के सामने भाई अगर हथियार उठा ले तो हथियार उठाते फिर रिश्ता तो खत्म हो गया, वो तो दुश्मन होगा। तो अर्जुन के सामने जितने आए वो तो दुश्मन आए, लेकिन भगवान कृष्ण जिसके पक्ष में थे और उनकी सेना सामने खड़ी थी, वो तो आदेश से खड़ी थी ना।
लेकिन गुरुजी ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने तो कोशिश करी, कभी आप भी और कोई से पूछेंगे तो भी मालूम पड़ेगा, उस भगवान की सेना का एक भी सिपाही भागा नहीं और एक भी बचा नहीं। कभी आपने अपना ड्राइवर, अपना हाली, कोई अपना नौकर, कोई अपना दोस्त, किसी को चोट लग जाए तो रात में नींद नहीं आ, और भगवान की पूरी नारायणी सेना का उनके सामने एक एक करके सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं, और वो तो रथ हाँक रहे थे, जो रथ हाँकता उसकी तो निगाह चारों तरफ रहती है। तो वो देख रहे कि मेरे कल का साथ रहने वाला कोई जवान, कोई अधिकारी, कोई यहां मर रहा, कोई वहां मर रहा, कोई वहां मर रहा। आखिरी में युद्ध में सेना तो पूरी भगवान कृष्ण की मरी। तो जो इनके मन पे बीत रही होगी उसकी कल्पना करना मुश्किल। अपने साथ वालों को इतने मरते देखना, ये हमारे लिए प्रेरणा है। जो कर्मयोग की शिक्षा भगवान ने अर्जुन को दी, सच्चे अर्थों में ये शिक्षा दी के लिए आप अंदाज लगा लो। उनने अपनी आत्मा को पक्का करा कि जो जन्म हुआ वो सब जाएगा, आने जाने के क्रम में अपने आप पे पहले अपने हृदय पे पत्थर रख करके उस मार्ग पे चलो तो बाकी लोग फिर प्रेरणा लेते हैं। ऐसे में भगवान का विराट स्वरूप अपने को दिखाई देता है, जो उनने वहां करके दिखाया। कोई तो सोचो, कभी कल्पना करो कि कोई तो सैनिक पूछ रहा होगा भगवान से कि भगवान हमारे भी बाल बच्चे हैं, आपने हमको सामने क्यों खड़ा करा, हमको भी तो मुक्ति दे दो। लेकिन ये अपने लिए भगवान की प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उनकी कितनी बड़ी ट्रेनिंग भी थी कि लोग मरते मर गए लेकिन भगे नहीं। इसलिए सनातन संस्कृति चलती है। अपने देवताओं का अपना योगदान हमको स्मरण करना पड़ता है, और कोई कारण से भूलो तो इसी कथा में आके अपने को आनंद मिलता है और जीवन दृष्टि मिलती है, हमको ये सारी बातों का एहसास होता है। आज के इस अवसर पर मैं गौशाला में भी आया हूँ, अपने घर में भी आया हूँ, अपने गुरुजी से मिल रहा हूँ। इसका आनंद भी मुझे है, और उसका हम सब जानते हैं गुरुजी के शब्दों में कि कर्म के भाग्य से बहुत अच्छा उदाहरण देते कि कहीं जाओ डॉक्टर के पास तो बड़ी सुई लगाओ तो ज्यादा दुख होता है, तो सुई तो वो छोटी लगाए और रुई बड़ी दे दे, तो कम से कम जो लगे उसको निकाल के चले जाओ। ये जो आपका उदाहरण इतना अद्भुत है कि हमारे सबको अपने जीवन में ये कष्ट आता है, और उस कष्ट का निवारण परमात्मा ने कष्ट तो दिया है, लेकिन कष्ट को छोटे से में निकाल दे तो हमारे सबके जीवन में एक मार्ग बनता है। मेरी अपनी ओर से गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम है, और मैं आज वास्तव में सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूं। और ये गौशाला की जमीन का मसला है, गौशाला की जमीन गौशाला को दी जाने की घोषणा भी कर देता हूं। आप कागज बढ़ाओ, आपके पीछे पीछे मैं भी खड़ा हूं। निश्चित रूप से आपकी सरकार है, गाय माता की गौशाला, और गौशाला के लिए अपन गोपाल तो बैठे, जो गाय पाले वो सब गोपाल, आप भी गोपाल, मैं भी गोपाल। तो गाय की गौशाला चलाने के लिए, और गुरुजी का तो देखो आदर्श, आप बगैर कोई पंजीयन के, बगैर कोई ट्रस्ट, बगैर कोई समिति के, आप अपने खर्चे से इतनी बड़ी गौशाला चलाते हैं अपनी व्यवस्था से। ये अपने लिए सौभाग्य की बात है। हमारे सबके घर में भी ढोर ढांडे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपनी कैसी स्थिति बन जाती है, बड़ी कठिन स्थिति। लेकिन आप इतनी गौमाता को अपने पास से पालते, और आपने इतने बड़े संख्या में अपने सारे भक्तों के बीच में भी कई आदर्श भी बनाए। कोई आपने को शिष्य बनाने वाला नाटक भी नहीं करते कि भैया गंडा ताबीज दिया और हमारा ये पालन करो, वो पालन करो। गुरुजी ने अपनी एक लाइन बनाई, ये परमात्मा ही की कृपा है कि हमारे बीच में से ऐसे किसी आडंबर से अपने आप को दूर रखते हुए सबके लिए हित की बात करना, सबके लिए आशीर्वाद देना, सबके लिए सनातन धर्म से जोड़ते रहना। और यहाँ से लगाकर आदिवासी अंचल, निमाड़ अंचल, कोई छोड़ा ही नहीं। जिधर भी आप जाओ हर जगह पूरे प्रदेश में। और आज तो हमारे लिए तो और आना, जब से सरकार बनी, अब ये जरूर मेरे मित्र कहते हैं कि आप क्यों धर्म की जय जय करते हो। मैंने कहा फिर अधर्म की जय जय करे, अब धर्म की नहीं करे तो किसकी करे। और ऐसे में हमारे लिए भगवान ने मनुष्य रूप लेकर के कष्ट उठाए, अपने तकलीफ होगी, तो हमारे लिए प्रेरणा तो उन्हीं से मिलेगी। और उनसे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आपसे बात करो इसलिए भगवान से बात हो गई, ये आनंद आ जाता है। परमात्मा की दया से ऐसे मौके आए तो मुझे लगता है कि सब छोड़ो नहीं, रो कहाँ चक्कर पड़ो सरकार के।
जैसे ऐसे ऐसा लगता स्वर्ग लोक में आ गया, इससे अच्छा आनंद कहाँ आएगा। मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूँ, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी तरफ से आप पुनः सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और गुरुजी से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि मैं 24 तारीख को आने वाला था, आ नहीं पाया। हाँ 21 कब आना था, 21 तारीख, आज 24 को आया। अब देखो यहाँ आके दिमाग कहीं घूम जाता नहीं तो तारीख वारी गई ये भी आनंद है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वैसे तो ये मलमास का समय चल रहा है और ये परमात्मा के भजन करने का समय, या तो चतुर्मास या मलमास, इसके अंदर भगवान की भक्ति करने का जो आनंद है। मेरे मित्र लाल सिंह जी भाटी, हमारे तुलसी भैया उस दिन 21 तारीख को मेरे बिल्कुल आना ही है, आना ही है, आना ही है। मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करो। तो तुलसी भैया ने कहा मेरी भी उपस्थिति, मैं उनकी उपस्थिति भी आपके माध्यम से, तुलसी भैया मेरे मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी प्रणाम करके ये मान के चल रहा हूँ। तुलसी सिलावट जी भी मन से या शरीर से वहाँ है। हमने ये परमात्मा की बड़ी दया है। गुरु जी मैं बताना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और जैसे अपने सतलुज नर्मदा जी के पानी से पूरा मालवा आनंद आ गया, छिपरा जी में स्नान हो, पीने का नर्मदा जी का पानी हो, मेरे को नहीं लगता कि अपने में से कोई बचा होगा। लेकिन ये जो 2 नदी जोड़ो अभियान माननीय मोदी जी के माध्यम से मिले हैं, जो पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी से नदी जोड़ो अभियान में 70,000 करोड़ रुपए माननीय मोदी जी ने दिलवा। एक खाली राजस्थान से 20 साल से मुकदमा चल रहा था। अब बताओ, जल परमात्मा ने दिया, गंगा माता धरती पे अवतरित जल देने के लिए तो हुई, और भगवान ने सिर नवा करके, सिर पे धारण करके सबको गंगा जी से अपने जीवन का भी मोक्ष करने के लिए गंगा जल की महत्ता बताई। आज हमारे मध्य प्रदेश पे कृपा आई, आप गुरु जी की कृपा से भी हमारा ये आगर, रतलाम, नीमच से होता हुआ पूरा चंबल, भिंड, मुरैना, गुना, ग्वालियर, राजगढ़, ये पूरा जिला पार्वती, कालीसिंध, चंबल से लाभान्वित होगा। और कल केल बेतवा के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड, दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये ऐसे करके 2 नदी जोड़ों से 1 साल के अंदर 25 जिले सिंचाई से होंगे। जैसे मालवा हो गया ऐसा पूरा प्रदेश हो जाएगा। परमात्मा की कृपा है। भाषण थोड़ा लंबा नहीं हो जाए इसलिए डरता भी हूँ, लेकिन लगा के कल की बात कर ही लेना चाहिए। गुरु जी से पुनः आशीर्वाद लेता हूँ, आपका आशीर्वाद बना दे। एक बार फिर करें बिल्कुल करेंगे। और गौ माता पालने के लिए गुरु जी एक जरूर हमने योजना बनाई है कि बड़ी बड़ी गौशाला भी बनवा रहे, पर घर घर गोपाल बने और गांव गांव वृंदावन बने। तो 313 ब्लॉक के एक गांव में जहां 500 से ज्यादा गोवंश होगा, उनको वृंदावन गांव बनाएंगे, जो आदर्श गांव के रूप में रहेंगे। वो 10 से ज्यादा जो गौ माता पालेगा उसको अनुदान देंगे ताकि घर घर गोपाल बने। तो खाली गौशाला में नहीं, अपने घर में भी गाय माता पाले, ये संस्कार भी होना चाहिए। तो आने वाले समय में, और दूध पे जैसे अपने गेहूं पे बोनस देते हैं, ऐसे दूध खरीदने में भी बोनस चालू करेंगे ताकि घर घर दूध उत्पादन भी बढ़े। और हमारी अपनी बच्चों की अंदर की जो अपनी दूध दही की नदियां बहती थी भारत में, तो मध्य प्रदेश में तो शुरुआत करें कम से कम। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप सबको पुनः वंदन करते हुए गुरु जी के इस गौशाला, गोपालन, गोपाल बनाने के अभियान का मैं अनुमोदन भी करता हूँ और आपको पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।